अभी फूलों को रख लेना अपने पास, अभी नंदोत्सव में चाहिए, ठीक है? क्योंकि फूल तुम फेंकोगे अभी, फिर उठाओगे तो उठे हुए पैरों के फूल फिर भगवान पर नहीं फेंकते। अब जिसके पास हो तो रख लेना, नहीं हो तो उठाना मत। और शांति से थोड़ी देर बैठ जाओ। बैठ जा भैया, कमजोर से बैठ जा, बैठ जा। जय जय श्री राधे श्याम। नाम महिमा को सुनाया है अजामिल की कथा में। बोले भले ही हम नाम अपने बालक का लें, लेकिन ऐसा शुभ नाम हो। हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़े एक कहावत कहा करते थे, यथा नाम तथा गुण। बच्चे का जैसा नाम, उसके धीरे धीरे गुण भी उसके जीवन में आने लगते हैं। तो क्यों ना फिर अच्छा नाम लिया जाए। नारायण नारायण कहते कहते और अजामिल का कल्याण हुआ है, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। नारायण कवच की कथा सुनाई है कि नारायण कवच भैया ऐसा शस्त्र है हम वैष्णवों का कि अगर इसका नित्य कोई पाठ करता है तो उसके ऊपर कभी विपत्ति नहीं आती। प्रेम से बोलो राधे राधे। नाम की वह शक्ति है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नाम का सामना थोड़ी ना कर पाएंगे ये कली के दोष। नारायण कवच का नित्य जो कोई भी वैष्णव पाठ करता है, ठाकुर जी उसकी प्रत्येक क्रिया द्वारा चलने फिरने खाने सोने तक सारी चीजों का उसका सुरक्षा कवच प्रदान कर देते हैं। इसकी कथा सुनाई है वृत्तासुर के ने जो स्तुति गाई है, बहुत दिव्य स्तुति है। जो उस स्तुति को प्रभु हम सुने तो पूरे 4 घंटे चाहिए। सूक्ष्म एक श्लोक का हम भाव लेकर के उनको प्रणाम करेंगे। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्म भूय। हम वैष्णवों के लिए तो निधि है ये 4 श्लोक। श्री ठाकुर जी इंद्र के साथ में खड़े हैं, युद्ध करने आ रहे हैं। दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ है। अब वृत्तासुर को पता है कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूं, तो क्यों ना मैं भगवान से कुछ 2 बातें कर लूं। इंद्र से कहा, इंद्र मैं तेरे से ज्यादा भाग्यशाली हूं। इंद्र ने कहा, वज्र देख रहा है ना, दधीची मुनि की हड्डियों से इसका निर्माण हुआ है, और मरते समय बड़े बड़े ज्ञान की बातें अच्छे अच्छे को याद आती हैं। अरे इंद्र तू पता नहीं किस भाव से सोच रहा है भैया, लेकिन मैं इसलिए इस भाव को तेरे सामने प्रकट कर रहा हूं कि मरते समय मुझे श्री नारायण का दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये तो बात पक्की है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैं श्री ठाकुर जी का दर्शन करके शरीर को छोड़ रहा हूं। मैं भाग्यशाली हूं। भगवान इसी बात से मानो रीझ गए, है तो राक्षस। इंद्र को ही एक बार ये खा गया है। ठाकुर जी सब कुछ भूल गए और केवल यह बात कही कि मैं भगवान का दर्शन करके शरीर छोड़ रहा हूं, इसलिए भाग्यशाली हूं। तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, वृत्तासुर अगर कुछ मांगना हो तो मांग लो। तब ये 4 श्लोक यहां गाए। अहम हरे तव पादैकमूल। ठाकुर जी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके जो भक्त हैं और उनके भी जो भक्त हैं, उनके चरणों की रज हमको प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा, इतना लंबा क्यों करते हो भाई, हमारे चरणों की रज को मांग लो। हमारे भक्त उनके भी भक्त, उनके चरणों की रज, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाथ जोड़ करके वृत्ताश्रम ने कहा, हमारे यहाँ तो सभी संत महापुरुष कहते हैं ये कोई राक्षस की वाणी नहीं है, अब ये वृत्तासुर नहीं है, ये आचार्य वृत्त बोल रहे हैं, ये तो भगवत वाणी है। मैं आपके दास, उनके भी जो दास, उनके दासों की चरणों की रज इसलिए मांग रहा हूं ठाकुर जी कि आप तो अभी मुझे प्राप्त हैं, आप तो चले जाएंगे मुझे दर्शन देकर, आशीर्वाद देकर, लेकिन मैं किसके आश्रय में रहूंगा?
आपके भक्त मुझे मिलेंगे, उनके भी भक्तों की चरण जब मुझे मिलेगी तो मुझे नित्य आपका सत्संग प्राप्त होता रहेगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोलो राधे राधे। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मुरली बजाने वाले। बहुत सुंदर प्रार्थना है हम लोग। ये चप्पल पहन के बैठे हो या खड़े हो तो प्लीज चप्पल को उतार दें, भगवान की प्रार्थना है। याद हो आपको अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं, आप सुनो, मैं हमारे साथ साथ नहीं गा लो। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। अहम हरे तव पादैक मूल। ये भाव कहा है, न नागपृष्टम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाद पत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंज सत्ता विरहितांक्षे। मुझे जो आपका विरह मिले श्री ठाकुर जी, कैसा विरह मिले बंधु। बहुत अच्छी स्तुति है ये वृत्तासुर की, उसको हम चलो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। श्लोक की सुन के कल्याण हो जाए, भगवान कृपा करें। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया है। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति को प्रकट किया, इसकी चर्चा कल हम सबने कथा में सुनी। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। हिरण्यकशिपु पूछ रहा है, बेटा क्या पढ़े? ठंडा मर्ग ने क्या पढ़ाया? शुक्राचार्य जी के स्कूल में क्या पढ़ के आए? बोले पिताजी जब हम छोटे थे तभी तुम्हारी समझ में नहीं आया, अब तुम पढ़े लिखे हैं। अरे तू बता दो सही। बोले हमने स्कूल में नवदा भक्ति सीखी है। अच्छा क्या है ये? बोले आप भगवान की कथा को सुनो, उससे भी पिताजी कल्याण हो जाता है। ले जाओ इस दुष्ट को मार दो। पहाड़ों से फेंकवाया। कथा ऐसी मिलती है कि पहाड़ों से गिराया गया, लेकिन कथा में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि एक खरोंच भी आई हो। हलाहल विष पिलाया गया, काल कोठरी में बंद किया गया। होलिका आ गई, इसकी बहन है हिरण्यकशिपु की। भैया इतने टेंशन में क्यों हो? बोले जी दुष्ट हमारे घर में जन्म लेके आया है और मैं इसको मारना चाहता हूं, ये मरता भी नहीं। कोई तो शक्ति इसके साथ में है जो इसकी रक्षा करती है। बोले आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर एक जो चुनरी पड़ी है ये आशीर्वाद में मुझको मिली है, मेरे ऊपर वरदान है कि वो जब तक मेरे शरीर पे रहेगी तब तक मुझे अग्नि जला नहीं सकती। इसको मेरी गोदी में बैठाओ और नीचे से आग लगा दो, चिता बनाओ। चिता बनाई गई, होलिका की गोदी में श्री प्रहलाद महाराज को बैठाया गया और भगवान की ऐसी कृपा करुणा हुई कि वह चुनरी जो होलिका के गले में पड़ी थी वो उड़ के श्री प्रहलाद जी के गले में आ गई और होलिका धूम धूम करके पूरी जल गई। प्रातःकाल हुआ, हिरण्यकशिपु ने जाकर के देखा, देखूं तो सही ये दुष्ट मरा कि नहीं मरा। मैंने बहुत प्रयास कर लिए, ये मरने में नहीं आता, पर आज तो मर ही गया होगा। तो राख का ढेर पड़ा हुआ है और वहीं पास में खड़े हैं श्री प्रहलाद महाराज। पूछा कि बेटा धुआं कहाँ है? बोले धुआं तो धुआं हो गई।
बल पे बोलता है तू? बोले जिसके बल पर आप बोल रहे हैं वो मेरे हृदय में भी है, वो आपके हृदय में भी है, प्रत्येक जीव के हृदय में है। कहाँ है तेरा भगवान? बोले पिताजी प्रश्न ही उल्टा है, कहाँ मेरा भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो बताइए सामने खम्भे में है? बोले हाँ है। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने मानो प्रार्थना की है, ठाकुर जी मैंने कह तो दिया, अब आपको प्रकट भी होना है। और खम्भे से ही मानो हृदय में आवाज आई प्रहलाद जी के, चिंता मत कर मैं तैयार बैठा हूं। बंधु ये जो आवाजें है ना, इनको भक्त ही सुन पाते हैं। बोलो राधे राधे। और हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई, प्रहार किया पूरी शक्ति का उस खम्भ के ऊपर, और खम्भ में से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। और जो ठाकुर जी छपटे हैं हिरण्यकशिपु के ऊपर, भयंकर युद्ध हुआ। संध्या वेला तक का ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं। संध्या हुई, गोदी में पटका, दरवाजे पर लेके गए, और नाखूनों से जैसे ही फाड़ने वाले थे उसका पेट, ब्रह्मा जी का इसको ध्यान आया। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, आप मुझे मार नहीं सकते। क्या कहा था ब्रह्मा जी ने? बोले न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ये मुझे वरदान है। नृसिंह भगवान ने कहा देख न दिन है न रात है, संध्या वेला है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मुझे वरदान में ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में न मारा जाऊं। ठाकुर जी ने कहा 13वां महीना तेरे लिए बनाया है, अधिक मास, फिर भी आप नहीं मार सकते। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मुझे आशीर्वाद है। तो बोले बेटा न अस्त्र है न शस्त्र है, नाखूनों से ऑपरेशन करने वाले हैं, आप फिर भी नहीं मुझे मार सकते। मुझे ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि घर में मरूं न बाहर मरूं। बोले देख ले कहां पे है। सारे ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान इसको याद कराए भगवान ने, और पेट को फाड़ा, आंतें निकाली, गले में डाली, इसको फेंका। और प्रहलाद जी के पास में श्री ठाकुर जी नृसिंह भगवान आए हैं। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी ने देखा कि ये मेरे पति नहीं हो सकते, इतने खतरनाक मैंने कभी नहीं देखे। ब्रह्मा जी खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, शंकर जी खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, सब स्तुति गान कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। शंकर जी को लगा कि अगर ठाकुर जी शांत नहीं हुए तो प्रलय हो उससे पहले आज ही प्रलय आ जाएगा। क्या करें? बोले जिसके लिए भगवान आए हैं उसको सामने खड़ा करो। फिर प्रहलाद जी को सामने खड़ा किया और श्री ठाकुर जी ने अपनी गोदी में बिठाया, सर पे हाथ घुमाया, और प्रहलाद जी से श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, ये इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। बेटा इस दुष्ट ने तुझे बहुत परेशान किया, मुझे आने में कहीं देर तो नहीं हो गई? क्या कह रहे हैं भगवान? मुझे आने में कहीं देर तो नहीं हुई? अगर हुई तो मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी ने कहा ठाकुर जी कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपका दास हूं। बोले नहीं बेटा, तुझे इस दुष्ट ने बड़े बड़े आतंक से तुझे निकलना पड़ा, बड़े बड़े कष्ट सहन करने पड़े, बोल तुझे अब क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी भगवान से मांग रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए मांग ले। भगवान कह रहे हैं मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, मेरे लिए कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा कि कहीं न कहीं मेरे मन में मांगने की इच्छा है, और हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी तो जानते हैं, भगवान तो सबके अंदर बाहर बैठे हैं, तो अंदर वाले भगवान को पता है कि कुछ मांगने की इच्छा चल रही है। ऊपर से हम मना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम कुछ चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान से प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो हमको एक वरदान दीजिए, मेरे मन में मांगने की आपसे कभी कुछ इच्छा जन्म ही न ले, बस यही दे दो।
प्रेम से बोलो राधे राधे। बात समझ में आ गई? मेरे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा जन्म न ले, मैं गलती से आपसे कुछ मांग ना लूं, बस यही चाहिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, दुलार किया श्री ठाकुर जी ने। सामने खड़े ब्रह्मा जी, शंकर जी भी विचार कर रहे हैं कि जो सुख इस दैत्य कुल में जन्मे प्रहलाद को भगवान सुख प्राप्त करा रहे हैं, वो सुख तो कभी हमको भी नहीं मिला। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हम पुत्र हैं भगवान के, लेकिन कभी हमको गोदी में बिठा के ठाकुर जी ने सर पे हाथ नहीं घुमाया। ये भाग्य रहे इसका। बंधुओं, सूक्ष्म बिंदु यह है, मांगने की इच्छा जन्म न ले, सूक्ष्म इच्छा भी कोई प्रकट न हो जाए। ठाकुर जी इसी बात को लेकर इतने प्रसन्न हो गए और हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं और कहने लगे कि हाँ भाई बोलो। बड़े प्रेम से आपने आज आंधी तूफान में भी कथा सुनी है, बोलो आपको क्या चाहिए? जो शोर होने वाला है यहाँ पर, हम सबकी इच्छाएं कुछ न कुछ सब मांगेंगे। मांगो, अच्छा है। संसार से मांगने से अच्छा है कि भगवान से मांग लो। पता है ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में। जो हमारे आंखों में जो काली काली जो पुतली है ना, जो घूमती है, वो सूक्ष्म बिंदु, उस सूक्ष्म बिंदु के जो बीच वाला जो कण है, वहां श्री ठाकुर जी का वास है। जो काली काली पुतली घूम रही है, वो काले ही श्री कृष्ण है। देखने की जहां से शक्ति प्रकट होती है, वहां श्री कृष्ण बैठे हैं और हम ढूंढते उनको, पता नहीं कहां कहां है। बताओ, सबसे नजदीक रहते हैं ठाकुर जी हमारे, ढूंढते हैं पता नहीं कहां है। कभी गाड़ी में सुख खोज लेते हैं, कभी संतान में सुख खोज लेते हैं, कभी घर नया बनवाया हो उसमें सुख खोज लेते हैं, लेकिन असली सुख है भगवान की कथा, असली सुख है भगवान का नाम। इसलिए हमारे यहाँ वृंदावन में सब संत गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम
हम सबका जब धन भगवान का नाम बन जाए तो फिर जीवन में यही हमारा लक्ष्य अगर बन गया तो समझो जहां हम हैं, जिस स्थान पर, जिस योनि में, जिस जाति में, ठाकुर जी वही प्रकट हो जाएंगे, वही बातें करने लगेंगे। लेकिन हम सब लोगों ने ये बुद्धि में बात बैठा ली है कि ये सब काम साधु महात्माओं का है, भजन करने का काम गृहस्थियों का नहीं है, उनका है, इसलिए तो नहीं करते। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे ज्यादा काम हम पे बढ़ते चले जाते हैं। जिस दिन बने कि अब हमारा परम धन भगवान का नाम है, बंधु जहां हमें वही ठाकुर जी कल्याण कर देंगे। इतना प्रेम किया श्री प्रहलाद जी को केवल इस बात को लेकर कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही जन्म न ले, बस यही दे दो। भगवान प्रसन्न हुए, बोले प्रहलाद अब आज के बाद तुम्हारे कुल में हम किसी को मारेंगे नहीं, केवल तारेंगे। और इसी कुल में आगे इनके प्रहलाद जी के पुत्र हुए हैं विरोचन, और विरोचन के भी पुत्र हुए हैं महाराज बलि। अष्टम स्कंद में उनकी भी कथा है। उससे पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई है। बोले गज और ग्राह का युद्ध हुआ है। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि गजराज के हैं 50 पत्नियां और 100 बेटे और एक खुद, 151 का परिवार है पूरा। गजराज माने बंधु, हाथी माने अभिमान, और ग्राह माने काल। वो सबका पैर पकड़ता है, काल सबको पकड़ता है। इस ग्राह का नाम है मगर, और ये मगर हम सबको भी पकड़ता है। हम हर बात पे कहते हैं ना कि कथा तो सुनने का बहुत मन था मगर घर के काम है, कहते नहीं। परिक्रमा लगाने का तो बहुत मन था मगर पकड़ ली नहीं। हम सबको मगर पकड़े हुए हैं। इस हाथी को भी मगर नहीं पकड़ा। इतना बड़ा परिवार एक दिन सरोवर में स्नान करने गया, और स्नान में जैसे ही वो लोटपोट कर रहा था तो मगरमच्छ आया। मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर खींचा तो हाथी को लगा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, तो उसने भी सहज उसको छोड़ दिया। लेकिन मगर की शक्ति जल में ज्यादा होती है। जब मगर ने अपनी शक्ति लगाई तो हाथी को पानी के अंदर लेके गया। लेकिन जब हाथी ने अपनी शक्ति लगाई तो मगर को थोड़ा सा तो बाहर ले आया। फिर दोबारा से फिर उस मगर ने शक्ति लगाई तो हाथी को और अंदर लेके चला गया। इधर उस हाथी को लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं, तो पुकार लगाई अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। सब ने सूंड में सूंड बसाई और 150 के 150 सब लग गए। हम लोग भी तो वही करते हैं। सब कथाएं हमारे अपनी हैं। हमें लगता है हमारा बेटा है तो सही, वो बचा लेगा। हमें लगता है कि बैंक में बहुत पैसे रखे हैं, वो हम कोई दिक्कत आएगी तो सब कर लेंगे। बंधुओं, न जाने जीवन में कौन सी ऐसी घटना घट जाए। कई बार व्यक्ति घटना से जाग जाता है। एक बूढ़ा आदमी जो ना हॉस्पिटल में भर्ती था, तो 15 दिन बाद उसकी छुट्टी हुई। तो हॉस्पिटल वालों ने पूरा बिल बनाया 20 लाख रुपए का। तो जैसे ही उसने बिल देखा, चारों बच्चे खड़े थे, बड़े संपन्न थे, तो उसको बिल देख के हंसी आई। तो उसको लगा कि डॉक्टर को लगा कि बिल थोड़ा ज्यादा है, हो सकता है कि अंदर से दुखी मन हुआ हो, लेकिन ऊपर से नाटक कर रहा है हंसने का। हंसी क्यों आई आपको? डॉक्टर ने पूछा। अब बोले ऐसे ही आई डॉक्टर साहब, ये कोई तो बात होगी, बिल देखा तभी हंसी आई है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब, आपने 15 दिन तक मुझे यहाँ हॉस्पिटल में रखा, ऑक्सीजन लगाई, मेरे पता नहीं क्या क्या किया, तो 20 लाख रुपए का बिल बनाया। मुझे चिंता इस बात की नहीं है,
आज भगवान ने मुझे इतना धन दिया है कि 20 करोड़ भी होते तो मेरे चारों बच्चे उसको चुका देते, इतना धन है मेरे पास। लेकिन हंसी इस बात पर आई है कि 15 दिन आपने ऑक्सीजन लगाने के 20 लाख रुपए ले लिए हॉस्पिटल का चार्ज। जिसने मुझे 80 साल से ऑक्सीजन दी है उसने आज तक कोई बिल ही नहीं भेजा। बात समझे? जो हम सांस ले रहे हैं, बंधुओं ध्यान रहे, सहज जो वस्तु मिलती है हमारी नजर में उसकी कीमत कम होती है। लेकिन ध्यान रहे, अभी 4 साल पहले कोरोना गया है और दूसरी वाली जो लहर आई थी ऑक्सीजन के मारे पूरे देश में जो हाल हुई था, सिलेंडर को ले लेकर के लोग घूम रहे थे, 5-5 हजार 50 हजार का हो गया। उस समय पता लगा कि जो हमको सहज श्वास मिल रही है उसकी कीमत क्या होगी। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, कहत कबीर वो रक्त सम, जामे खींचा तानी। तो इस गजराज ने अपने पुत्रों को, पत्नियों को, सबको आवाज लगाई और हम सब भी वही करते हैं। पहले उन्हीं की तरफ ध्यान जाता है जो हमारे नजदीक रहते हैं और जो हमसे बार बार ये कहता है ना कि तेरे ऊपर कितनी भी बड़ी कोई समस्या हो तो फोन करना, और सच मानना कि जिस समय हमारे ऊपर समस्या होगी उसका फोन मिलेगा ही नहीं। और फिर पत्नियां भी वहां से चली गई, बोले अब ये बचेंगे तो नहीं, अब तो मगर की शक्ति पानी में बहुत है, ये इसको खींच ले जाएगा और ये थोड़ी देर में मरने वाले हैं। पत्नी भी छोड़ के चली गई। अब अकेला रहा, तब से ठाकुर जी की याद आई। और उस समय भी एकाग्रता नहीं है बंधु, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है जीवन में। गुरु जी जो हमसे पूछते हैं ना कि तुम्हारे इष्ट कौन है, हम कैसे समझें कि हमारा इष्ट कौन है? उसका सीधा सा एक देखने का तरीका है, आप सबको बताएं। जो नाम हमारे मुख से सहज निकल जाए, घुटने में परेशानी है तो आप खड़े हों तो बड़े बड़े बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी। तो जब शक्ति लगती है तो कोई ना कोई नाम तो मुंह से निकलता है। जो नाम आप नहीं लेना चाहते फिर भी सहज निकले, वही आपका इष्ट होता है। इष्ट इसलिए आवश्यक होता है कि हम पूजें सभी को, लेकिन शरणागति इष्ट की लें। प्रेम से बोलो राधे राधे। जहां जहां हमें लगेगा तो हम सूत्र की बात भी आपको बताते चलेंगे। इसलिए इष्ट की जरूरत होती है। कभी शंकर जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, इंद्र से प्रार्थना करी, सभी देवताओं से प्रार्थना करी है गजराज ने, कोई नहीं आया। और आने के लिए तैयार होते जब तक दूसरे के लिए नाम ले लेता। हम भी वही करते हैं। 1 महीने तक हनुमान जी को मान लिया, फिर नवरात्रि आ गई तो दुर्गा मैया के पीछे पड़ गए, फिर शिवरात्रि आ गई तो शंकर जी को बम 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 करने लगे। अभी दिल्ली की कुछ दिन पहले की घटना है, मंदिर के बाहर और श्रावण के शिवरात्रि में तो 4 लड़के आगे बम 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 बम, तो पड़ोसी ने फोन कर दिया, बोले बम निकली तो पुलिस आ गई। अभी कुछ दिन पहले की ये शिवरात्रि की घटना है। कहाँ है भैया बम, कहाँ है? ये बोलो तो पूरा बोलो, बम बोले बोलो। शिवरात्रि आ गई तो शंकर जी के पीछे पड़ गए। मानो सभी को, लेकिन इष्ट एक जीवन में उसको पुकार करिए।
नारायण को लगा कि ऐसे तो भैया कोई नहीं जाएगा, तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, तो मर ही जाएगा। अंत में श्री नारायण प्रभु आए हैं। और देखो ऐसी इमरजेंसी में भगवान के भक्त के ऊपर संकट है, तो गरुड़ जी को भी अभिमान, सूक्ष्म अभिमान हुआ। भगवान को लगा कि देखो हमारे साथ रहने वाले को अभिमान ये जचता नहीं है। तो ठाकुर जी ने गरुड़ जी के ऊपर उंगली रखी, बोले उड़ जाइए। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आपको लगता है ना कि आप पूरा संसार को चलाने वाले नारायण और नारायण को चलाने वाले हम, आपको ये अभिमान है? आप हमारी उंगली को लेकर उड़ो। पसीना पसीना हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि हमारी ही शक्ति से आप हमको लेकर उड़ते हैं। ठाकुर जी ने गरुड़ जी को वहीं छोड़ा, सुदर्शन को आदेश किया और उस मगरमच्छ का कल्याण किया। मगरमच्छ का सर जैसे ही कटा, ऊपर हाथी को ठाकुर जी ने बाहर निकाला और हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना करी है उसने। अब तो दिव्य वाणी बोल रहा है गजराज। ये जो आर्त जो प्रार्थना है, इसी को गजेंद्र मोक्ष कहा गया। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ बंधु इस संकट के समय करो तो संकट दूर होता है, लेकिन नित्य करो और भावना रखो तो संकट आएगा ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एवं विवशतो बुद्ध्या समादाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्यमनुक्षकम। बहुत लंबी प्रार्थना करी है गजराज ने। फल में श्री ठाकुर जी सामने हैं, लेकिन यहाँ शिकायत करी, प्रभु बुलाया हमने और कल्याण किया उसका, मगरमच्छ का। मगरमच्छ का जैसे भगवान ने जो ना सुदर्शन से उसकी गर्दन काटी, तो उसके दिव्य प्राणों की ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। तो शिकायत करी यहाँ गजराज ने, बुलाया हमने और कल्याण किया उसका, हमारे शत्रु का। भगवान ने कहा गजराज तुमने कथा नहीं सुनी, दासानुदासो भवदास में हुई। मैं अपने भक्तों का तो भैया कल्याण करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भी चरणों में पड़े रहते हैं उनका कल्याण मैं पहले करता हूं। इसलिए तो वृत्तासुर ने ये बात मांगी। अष्टम स्कंद में कथा को सुनाया है, समुद्र मंथन की कथा आई है, बलि मामन का प्रसंग का यहाँ चरित्र सुनाया है। शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति में कहा है कि झूठ कहां बोला जाए। परीक्षित जी ध्यान दो, झूठ बोलने की जगह बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? झूठ बोलने की जगह। बड़े दूर की बात है ये तो। हाँ, ये तो काम हम करते ही हैं। देखो जो ज्यादा ये कहता है ना, बिल्कुल सही सही सुना रहा हूं, समझो वो उतना ही झूठ बोल रहा है। सही सुनाने वाले को और किसी सही बात को कहने की जरूरत ही नहीं है। सत्य सत्य होता है। और एक बात, झूठ वाले व्यक्ति को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपने हमसे पूछा कहाँ हैं, हम कहेंगे कि इस समय हम दिल्ली में कथा चल रही है। फोन पे कोई चीज ने पूछा कहाँ हो, और हम दिल्ली में हैं। और मानो वह दिल्ली वाला व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो जाए और उसको हमने कहीं और की बात बताई थी तो हमें याद रखना पड़ेगा। अब मानो वो दोनों तीनों ही हमारे सामने खड़े हों और उनको याद रखना पड़ेगा नहीं कि इसको हमने कहाँ बताया था, इसको हमने कहाँ बताया था। तो ये तो माथा दर्द और ज्यादा हो गया। आप जहां जैसे हैं सत्य बोल दो और अच्छी नींद ले लो। बोलो राधे राधे। सत्य बोलने वाले को नींद अच्छी आती है। झूठ बोलने वाले के मन में ये चंचलता रहती है, विकलता रहती है कि कहीं मेरी पोल न खुल जाए। पोल खुलने का डर रहता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, मानसिक तनाव बढ़ता है तो नींद नहीं आती। सबसे पहले नींद ही उड़ती है। तो झूठ की जगह बताई कुछ शुक्राचार्य जी ने। जब दिग्विजय के लिए बोले पूरी पृथ्वी तो हमारी हो गई, लेकिन अब हम देवताओं पर चढ़ाई करना चाहते हैं, गुरु जी क्या करें? तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि देवताओं पे अगर चढ़ाई करनी है तो तुमको मजबूत रहना होगा। कैसे रहें? बोले यज्ञ करो और उस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण आए उनको ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो, तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। और उसी यज्ञ के बीच में श्री वामन भगवान पहुंचे हैं भिक्षुक बन के।
वामन भगवान गए और कहा, राजन तुम्हारा यज्ञ जो चल रहा है, हमको भी भैया कुछ न कुछ, हम याचना लेके आए, कुछ चाहिए। बोले, आप, ऐसा लगता है महाराज आपको देखते ही कि मेरे यज्ञ मंडप में दूसरा सूर्य आया हो। कौन है आप? बोले, ब्राह्मण है। क्या चाहिए आपको? आप जो कहे सो हम देंगे। बोले, संकल्प लो। बलि ने कहा कि हम जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं महाराज, आप जो मांगेंगे सो हम देंगे। बोले, नहीं, ब्राह्मण को दान देना है तो संकल्प से दो। जब संकल्प की बात 2 बार बलि ने कही और बार बार भगवान संकल्प का जोर देने लगे, तो शुक्राचार्य जी वहीं यज्ञ करा रहे हैं। उनको लगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये ब्राह्मण बोल नहीं रहा, बार बार संकल्प की बात कहता है। तो आंखें बंद की और देख लिया, तो समझ गए और बलि की ओर इशारा करते हुए कहा, बलि सावधान हो जा, ये वामन नहीं है, विष्णु है, सब कुछ तेरा लूट लेगा। बलि प्रसन्न हो गए। गुरुदेव, जो पूरे संसार को जो लुटाते हैं, आज मेरे पास लुटने आए हैं, मेरे पास मांगने आए हैं, तेरा सब कुछ चला जाएगा। बोले, भले ही चला जाए गुरुजी, मैंने एक दोहा सुना था लेकिन आज प्रत्यक्ष हो गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज आपने प्रमाणित कर दिया। गुरु का काम यही है बंधुओं कि हमको संसार में हम भटके हुए हैं, हमारा एक हाथ पकड़े और दूसरा हाथ से ठाकुर जी के हाथ में थमा दे और स्वयं पीछे हो जाए। गुरुजी, मेरे सामने भगवान खड़े हैं, मैं पहचान नहीं पाया, मैं तो सामान्य इनको एक ब्राह्मण समझ रहा था, लेकिन धन्य है बलिहारी गुरु आपने आज बता दिया कि वामन नहीं है, विष्णु है। तो ये तो मेरे भाग्य हैं। शुक्राचार्य जी को लगा कि चेला पागल हो गया, ये मानेगा नहीं। संकल्प के लिए जैसे ही गंगा सागर से जल डालने वाले थे, तो गंगा सागर में जाके बैठ गए। भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य जी गड़बड़ कर रहे हैं। आसन की पोशाक निकाली और उसमें डाली, तो एक आंख उनकी जय श्री राम। शुक्राचार्य जी गंगा सागर से बाहर निकल के भागे और रोते रोते कहने लगे, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, अपन आंख वैसे ही दे बैठे। आंख कभी भी दान में ये नहीं करना चाहिए। और हाथ जोड़ के कहें, शादियों में ऐसा ही होता है। कल भी हमने शादी की बात सुनी। शादियों में जब पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है तो मीटिंग होती है। हाँ बोलो साहब, पंडित जी को क्या दें? तो लड़के के फूफाजी कहते हैं, बोले, रात भर इन्होंने किया ही क्या, 500 रुपये दे दो। 500 तो बहुत बड़ी बात बोली है, सॉरी है। ब्राह्मण को देने की बात आए तो बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, और शुक्राचार्य जी आंख वैसे ही दे बैठे। संकल्प हुआ, संकल्प छोड़ा गया। राजन, 3 पग भूमि का दान चाहिए। अब तो संकल्प ले लिया है, ठीक है, लेकिन प्रभु आपका हो क्या जाएगा? आप छोटे से पंडित जी, और वो भी अपने ही शरीर से आप 3 पग भूमि लेना चाह रहे हैं। हमारे से हो तो हम थोड़ी लंबी लंबी जो रखेंगे तो कम से कम आपकी चारपाई तो पीछे जाए, आपका आसन तो लग जाए। और नहीं, हम अपने ही पैर से नापेंगे। और ठाकुर जी वामन से विराट हुए। 2 पगों में ठाकुर जी ने पाताल से लेकर के और पूरे ऊपर के सभी लोगों तक नापा। तीसरे चरण की जब बात कही तो बलि ने कहा कि प्रभु, अब तो मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं अब तीसरे पग में सो को देता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये अपने आप को चढ़ाना बड़ी बात है। मेरा था वो सब कुछ मैंने दिया, लेकिन मैं अभी आपका नहीं हुआ, तो तीसरे वचन को मैं पूरा आपके चरणों में समर्पित होकर के करना चाहता हूं। मैं शो को भी आपके प्रति समर्पित करता हूं।
बलि ने सर झुकाया, ठाकुर जी ने तीसरा चरण बलि के माथे पर रखा। क्या भाग्य है इसके। इसके दादाजी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रहलाद जी को। ऐसी करुणा करी भगवान ने। और बोले राजन अब कुछ मांग लो। बोले अब हमें कुछ नहीं चाहिए। पाताल लोक का भगवान ने राजा बनाया। और श्री ठाकुर जी जो आषाढ़ में आएगी एकादशी, देवशैनी एकादशी, उससे लेकर कार्तिक एकादशी तक, देवउठनी एकादशी तक 4 महीने तक ठाकुर जी आज भी बलि के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी आई हैं लेने के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? ठाकुर जी यहाँ रख दो। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी भैया आई और लक्ष्मी जी ने कहा बलि से, हाथ में राखी बांधी। बोले अब राखी बांधी है तो आप हमारे भैया हैं। हाँ बोले भाई हो गए। और ये रक्षाबंधन उसी दिन से शुरू हुआ है। अच्छा ठीक है, अब बहन जी कुछ मांग लो, जो आपका मन हो सो मांग लो। तो बोले ये जो द्वार पे जो तुम्हारे खड़ा है ना नौकर, इस नौकर को दे दो। तो बलि ने कहा कोई जानकारी है? बोले हाँ बहुत पुरानी जानकारी है, ये नौकर हमें चाहिए। बलि समझ गए मैं कितना भाग्यशाली हूँ, श्री नारायण मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। मैं बाहर निकलूं तो ठाकुर जी का दर्शन, अंदर आऊं तो ठाकुर जी का दर्शन। और जो पूरे संसार को धन की देवी देने वाली हैं, लुटाने वाली हैं, वह श्री स्वयं लक्ष्मी आज मेरे से मांग रही है। बंधु कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। ये कुल की अगर बात की जाए तो कुल बहुत श्रेष्ठ नहीं है, राक्षस कुल के हैं, लेकिन कर्म ऐसा किया कि नारायण भी बंधन में बंधे और स्वयं लक्ष्मी मैया आज इनके दरवाजे पर भीख मांग रही हैं। ठाकुर जी 4 महीने आज भी रहते, इसलिए हमारे यहाँ धरती पर कोई भी न तो शादी के कर्म कोई भी होते हैं और ना ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कोई कर्म होता है। समुद्र मंत्र की कथा सुनाई है, देवताओं को अमृत पान कराया और भागवत जी के द्वितीय खंड में 9वें स्कंद से प्रारंभ करते हुए सूर्यवंश के सभी राजाओं का वर्णन सुनाया। सूर्यवंश में एक से एक बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, उसमें अम्बरीश महाराज हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा 7 बजे तक है ना, है 5 बजे तक, 2 घंटे हुई नहीं है। लेकिन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अमृत जी का ऐसा चरित्र है बंधु, निष्ठा पूर्वक इन्होंने एकादशी का व्रत किया है। और आप सबको हम एक बात बताएं, आप कोई व्रत रह पाओ अच्छा है, शरीर नहीं माने कोई बात नहीं, पर इतना अगर शरीर मानता है कि 15 दिन में एक बार यदि रह पाओ तो एकादशी का व्रत प्रत्येक वैष्णव को रहना चाहिए। वैष्णव तो समझते हैं ना, वैष्णव माने राम कृष्ण शंकर जी को मानने वाले। जो तंत्र विधि को न माने, वो वैष्णव पूजा को जो करे वो प्रत्येक वैष्णव ही कहलाए। एकादशी का व्रत किया करते थे और भगवान ने इस लीला द्वारा महिमा को प्रकट किया है एकादशी की। दुर्वासा मुनि आए हैं, दुर्वासा जी से कह दिया गया, बोले प्रभु आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे यहाँ फलार करिए। फलार होता उससे पहले दुर्वासा जी गए हैं नदी में स्नान करने, पूरी रात्रि हो गई, अगला दिन हुआ, त्रयोदशी लगने वाली थी, पारायण का समय हो गया, पारायण कर लेना चाहिए। ये एक नियम है एकादशी का कि यदि त्रयोदशी तिथि लगने वाली है और त्रयोदशी में अगर पारायण किया है
तो 12 वर्ष के एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। इसमें ये हमको सावधानी रखनी चाहिए। त्रयोदशी लगने वाली थी, पंडित जी से पूछा अम्बरीश महाराज ने क्या करें, तो बोले भगवान के चरणों का जल और तुलसी पत्र आप ले लीजिए, जिससे कि अन्न खाने से पहले जो अन्न का दोष है वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऋषि को आपने निमंत्रण दिया हुआ है, और आपका पारायण भी पूरा हो जाएगा। जैसे ही हाथ में जल रखा, दुर्वासा जी प्रकट हो गए। दुर्वासा जी ने देखा कि हमको निमंत्रण देने के बाद राजन आप जल ग्रहण कर रहे हो। जटाओं को खोला और एक जटा पृथ्वी पर दे मारी, और उसी से प्रत्याप पैदा हो गए। दहकते हुए भयंकर अंगारे अमृत जी को खाने के लिए वो प्रत्या जब दौड़ी, तो भगवान ने सुदर्शन को अमृत जी महाराज के मुख्य गेट पर खड़ा किया हुआ है। उस प्रत्या का नाश किया, और सुदर्शन महाराज पड़े हैं पीछे अब दुर्वासा जी के। इंद्र के पास पहुंचे, महाराज मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा कि भगवान नारायण के सुदर्शन से हम रक्षा नहीं कर सकते। शंकर जी के पास पहुंचे, बोले अभोग त्रिशूल होता तो हम रक्षा कर भी लेते। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अंत में नारायण के पास पहुंचे, प्रभु हमारी रक्षा करिए, ये आपका सुदर्शन हमको जलाए देता है। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा दुर्वासा जी मेरा सुदर्शन तो भैया मेरे हाथ में है, ये जो आपके पीछे सुदर्शन पड़ा हुआ है, ये सुदर्शन तो मैंने अपने भक्त अमृत जी की सेवा में छोड़ रखा है, इसके मालिक वही है। एक वर्ष घूमते रहे, अंत में आए हैं अमरीश जी महाराज के पास, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है। और बंधुओं आश्चर्य की बात तो ये है कि एक वर्ष तक महाराज अम्बरीश एक पैर से खड़े रहे, कहीं मेरे दरवाजे पर किसी ऋषि का संत का अपराध न हो जाए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, और सुदर्शन के लिए जब प्रार्थना करी कि मैंने एक निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, तो ये सुदर्शन महाराज शांत हो जाए, इसमें तो कोई संशय था ही नहीं। सुदर्शन महाराज शांत हुए हैं। भगवान ने इस लीला, इस कथा द्वारा एकादशी की महिमा को बढ़ाया है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। 9वें स्कंद में ही श्री राम जी के अवतार की कथा सुनाइए 2 अध्यायों में। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो वेच जनवनु पद्म पद्म्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम आदि आदि चरित्र को सुनाया। बोले राम कथा तो अनंत अनंत कथा है भैया, उनको प्रणाम किया। और आगे 10वें स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कह रहे हैं, राजन और क्या सुनना चाहते हो? 4 दिन हो गए और 4 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं। परीक्षित जी को पूछ रहे हैं ना, हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ तो खूब मौज कर रहे हैं, खूब लड्डू खा रहे हैं, आज तो बहुत जोर का फलाहार था, क्या बात है। और दाल बाटी आनंद हो गया। उनको पूछा है तो देखो ठाकुर जी ने भी खूब कृपा करी है, मौसम भी खूब ठंडा, तो खाने पीने की भी खूब मौज। और आप जैसे श्रोता मैंने, क्या बात है। आपने परीक्षित कुछ खाया नहीं है 4 दिनों से, भैया तो कुछ खा पी लो। परीक्षित जी महाराज बोले गुरुदेव आप जो अमृत पान हमको पिला रहे हैं, अब हमको कुछ खाने पीने का मन नहीं होता, क्या सुनना चाहते हो? बोले कृष्ण चरित्र सुनाओ। ठीक है। बोले भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और गोकुल चले गए। गोकुल में भगवान ने बहुत बाल लीलाएं की, और उन बाल लीलाओं के चलते श्री ठाकुर जी ने विराट जी को धारण किया, महाराज किया, और पूर्वार्ध में भगवान के बाल चरित्रों को सुनाया और उत्तरार्ध में भगवान की द्वारका लीला को सुनाया। और ठाकुर जी 125 वर्ष पूरा करके धाम प्रयाण किए। प्रेम से बोलो राधे राधे। चिंता मत करो, साथ नहीं हो जाएंगे, बस पहुंच गए अपनी जगह पर। हाँ
बोले हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित महाराज बोले तो जिनको सुनने के लिए मैं यहाँ 4 दिनों से बैठा हूं उसको आप विस्तृत होकर के सुनाइए। बोले ठीक है। वो तो मन में ये जानना चाहते थे ना कि कहीं राजा परीक्षित परेशान तो नहीं हो रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है मैं जानूं। तो लगा कथितो वंश विस्तारो, जिनको सुनने के लिए महाराज मैं पिछले 4 दिनों से बैठा हूं, उनकी चर्चा जन्म से लेकर जो जो लीलाएं भगवान ने की उनको विस्तार पूर्वक आप हमको सुनाइए। 10वें स्कंद का प्रारंभ हुआ और भगवान के अवतार की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हुई है। गौ माता पहुंची हैं, जो भक्ति हैं जो धरती हैं वो गौ के स्वरूप में भगवान नारायण के पास भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ये कंस के बहुत अत्याचार पृथ्वी पर चल रहे हैं, अब आप अवतार ग्रहण करो। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो। ब्रह्मा जी सबसे आगे खड़े हैं और ब्रह्मा जी से कहा कि अब हम बहुत जल्दी, तुम सब जाओ किसी न किसी रूप में सब भूमि तैयार करो और हम बहुत जल्दी अब जन्म लेने वाले हैं। बंधुओं एक चीज हम याद रखें, भगवान के जो जन्म हुए हैं ना ठाकुर जी के, उसको केवल जन्म नहीं कहा गया, हमारे संतों ने अवतार कहा। जन्म हम लोगों का होता है और भगवान का अवतार होता है, उसमें अंतर है। जन्म हम अपने प्रारब्ध के कारण भोगने आते हैं और अवतार स्वतंत्र लीला है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और हम अपनी इच्छा से नहीं आते। हम अगर यदि जो है ना अपनी इच्छा से आने लग जाते तो सब व्यक्ति सोचते कि हम तो राजा के ही जन्म लें। सबका मन यही रहता कि हम खूब धनाढ़ होकर के आए, लेकिन हम अपनी इच्छाओं से जन्म नहीं ले सकते, ये हमारा प्रारब्ध है। ठाकुर जी का अवतार हुआ और अवतार को कहा गया अवतरणिका। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। हाँ एक बार ठाकुर जी के अवतार को कहा गया अवतरणिका। अवतरणिका का मतलब होता है सीढ़ियां। भक्त ने भगवान से कहा ठाकुर जी सीढ़ी चढ़ने की भी होती है उतरने की भी वही होती है, तो हम भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, तो क्या आप शरणागति रूपी सीढ़ी से उतर नहीं सकते? ठाकुर जी का बिल्कुल उतर सकते हैं। तो बोले आप आइए। ठाकुर जी की भूमिका आने की बनी। कंस की चचेरी बहन है देवकी। सबको पता है कि ये दुष्ट है, लेकिन समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े इसलिए कभी कभी दुष्ट लोग ऐसा भी कर देते हैं। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन को विदा करते हुए वसुदेव जी के साथ रथ को चलाना प्रारंभ किया। लोगों के मन में बड़ी दया आई कि देखो तो सही, हम तो समझते थे कि हमारा महाराज बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, राक्षस है, अपने पिता को जेल में बंद किया, पर ये तो बड़े अच्छे हैं। देखो अपनी बहन को विदा कर रहे हैं तो रथ की कमान अपने हाथ में ले रखी है। ये बात देवताओं से सहन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिसके रथ की कमान एक दुष्ट के हाथ में हो और उनके गर्भ से भगवान प्रकट होने वाले हैं और दुष्ट के हाथ में कमान हो, ये देवताओं को सहन नहीं हुआ। आकाशवाणी से देवताओं ने बात कह दी, ये दुष्ट पापी कंस, जिस देवकी को तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। बस अभी तो नाटक कर रहा था ना ऊपर से, असली वाला रूप अब आया। देवकी के केशों को पकड़ा, तलवार निकाली, मारने के लिए हुआ कि न रहेगा बांस न बजेगी। हाँ जब इसी को नहीं हम छोड़ेंगे तो फिर 8वां पैदा कहां से होगा। मारने के लिए कंस जब हुआ, वसुदेव जी ने कहा भैया तुम्हारे यश की हानि होगी, भले ही तुम इसको मार दो लेकिन समाज क्या कहेगा
तुम्हारे यश के ऊपर कलंक लगेगा। सभी लोग कहेंगे कि देखो, एक स्त्री को इतने प्रतापी, इतने बलशाली राजा ने मार दिया। बोले स्त्री को मार देना वो भी निहत्थे, ये कोई बहुत वीरता का लक्षण नहीं है, तुम्हारे यश के ऊपर कलंक लग जाएगा। लेकिन अभी अभी तुमने सुना ना, आकाशवाणी हुई। बोले वो ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि इसकी जितनी भी संतानें होंगी हम तुमको देते रहेंगे। कंस जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते। इन दोनों को जेल में डाल दिया और क्रम से पहली संतान हुई तो वचन है, इसलिए वसुदेव जी कंस के पास लेके गए। छोटा सा शिशु जब देखा तो उसके भी मन में दया आ गई। सोचने लगा कि मेरी शत्रुता पहले से नहीं है, मेरी शत्रुता 8वें से है, और फिर छोटा सा बालक मुझे कैसे मार सकता है। बोले ले जाओ इसको। वसुदेव जी ले आए देवकी के पास। तो देवकी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो आखिर है तो मेरा भाई। इसको लगा कि चलो भांजे को मारना बड़ा अपराध है, इसने नहीं मारा, उसको छोड़ दिया। लेकिन ये नारद जी से सहन नहीं हुआ। नारद जी महाराज आए हैं कंस के सामने। बोले महाराज आप बड़े मूर्ख हैं। क्या हुआ महाराज? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि कमल लेके आए, बताओ इसमें से 8वां कौन सा, पहला कौन सा है। कमल के तो अष्टदल कमल होता है, तो गोल ही होता है, और पहले से गिनो तो अगला वाला 8वां, दूसरे से गिने तो फिर अगला वाला, तीसरे से गिनो तो और अगले वाला। महाराज मेरी समझ में नहीं आई, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले देवताओं का कुछ भी पता नहीं है, कब पहला 8वां हो जाए, 8वां पहला हो जाए, कब 8वां दूसरा हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो आपके हिसाब से हम उसको मार दें? बोले हम नहीं कह रहे। और नारद जी उसकी बुद्धि में ये बात बिठा करके नारद जी तो नारायण नारायण करते हुए चले गए। लेकिन यहाँ कंस की बुद्धि में बात आई कि बात तो सही गई है, देवता मायावी हैं, पता नहीं क्या पता 8वां पहले के रूप में आ जाए। गया वसुदेव देवकी के पास और उसको लिया, पटक के उसको मार दिया। दूसरी संतान हुई, दूसरी को मारा, तीसरी हुई, तीसरी को मारा। 6 पुत्रों की इसने हत्या कर दी। 7वें के शुरू में आए हैं दाऊ दादा। योग माया को भगवान ने आदेश किया कि इनको गोकुल में रह रही रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। और पूरे मथुरा में खबर फैल गई कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अभी तो भारी खुश हो रहा है, बोले देखो हमारे भय से देवकी का गर्भ ही नष्ट हो गया। अष्टम के स्वरूप में श्री भगवान आए हैं। बोलो राधे राधे। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि वेला, मध्याह्न वेला, वह तेज पुंज प्रकट हुआ। कंस ने यहां पहरेदार सत्य कर दिए। इससे पहले मैंने देवकी को इतना सुंदर नहीं देखा, क्योंकि ठाकुर जी आए हैं। कहने के लिए तो एक बात बहुत प्रचलित है कि गर्भ जैसा कोई नरक नहीं होता। मैया गर्म खाए तो गर्म भी उसको लगे, ठंडा खाए तो ठंडे से भी बच्चा परेशान, चटपटा खाए तो और ज्यादा परेशान। लेकिन यहाँ ठाकुर जी गर्भ में रहे हैं, और जो स्तुति यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान की गाई है, एक दिन गर्भ ने जाके भगवान से शिकायत की, ठाकुर जी हमको तो आपने बिल्कुल नरक बना के रखा है, गर्भ जैसा कोई नरक नहीं है। लोग भी कहते, सब कहते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, चिंता मत करो, अब की बार जो हमारा अवतार होगा तो हम तुम में ही आएंगे, और अब की बार कोई राम स्तुति नहीं, कृष्ण स्तुति नहीं, अब की बार नाम रखा गया गर्भ स्तुति। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई है। बंधु 9 बार भगवान का सत्य सत्य कह करके प्रयोग किया है, सत्य का 9 बार, और 9 का अंक है पूर्णांक, और पूर्ण है भगवान श्री नारायण।
बोलो राधे राधे। किसी की मजबूरी होती है ना, तो उससे कुछ भी कह लो, कह देता है। भगवान ने कहा कि देखो तुम हमारी स्तुति करने तो आए हो और हम अभी अवतार भी लेने वाले हैं, पर ध्यान से सुनो, हम आकर के झूठ बोलेंगे तो तुमको लगेगा कि देखो भगवान होके सत्यव्रत होकर के झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वह भी सत्य होगा। क्यों? ठाकुर जी पहले तो माटी खा रहे हैं और फिर कह रहे, मैया पूछ रही है कान पकड़ के, तो कह रहे हैं मैया मोरी मैंने नहीं माटी खाई है, माखन खाए। ठाकुर जी खा रहे हैं। तो फिर किसी ने पूछा कि भगवान सत्य पृथ्वी है और भगवान तो झूठ बोल रहे हैं। तो संतों ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया। बोले भैया ठाकुर जी ने जो जो मिट्टी खाई उसका भाव ये है कि भगवान के तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। परीक्षित जी ध्यान दो, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लोटपोट करते हैं। तो मैया मैंने जो मिट्टी खाई है ना, तो मेरे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो लोटपोट शरीर में कर रहे हैं, उनमें न जाने कितने करोड़ों करोड़ों ऋषि भजन कर रहे हैं और बहुत दिनों से उन ऋषियों ने कुछ खाया पिया नहीं, तो मैंने मिट्टी चखा करके उनको सबको भोग लगा दिया। अब बताओ फिर कहां झूठ बोले भगवान? फिर ब्रह्मा जी ने कहा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान ने कहा कि देखो हम आएंगे और गोपियों के वस्त्रों की चोरी करेंगे, फिर मत कहना कि झूठ भी बोलता है और चोरी भी करता है। मन की भी चोरी कर लेते हैं। इसलिए गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, किसको समझा रहे हैं आप उपदेश? मन नहीं है, आप समझाते रहो, हमारी समझ में कुछ आने वाला है नहीं। हम शरीर से यहाँ कथा में बैठे हैं और मन हमारा कहीं और घूमे, तो आपने क्या सुना आपको खुद नहीं पता लगेगा। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई है। इस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना अतः सर्वगुणोपेत काल परमशोभनः यरहे वाजंजनवृक्षं शांतरक्षगृहतारकं तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बराशाम्रपयोधशोभगम्। श्री ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए तो मैया को कह रहे हैं, देवकी मैया आपने पूर्व जन्म में हमसे वरदान मांगा था कि आप जैसा बेटा चाहिए, तो हमने खूब ध्यान से सब लगा के देख लिया, हम जैसा कोई हमें मिला नहीं, तो हमको लगा कि वरदान में हमने कह दिया तो चलो हम ही चलें। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे नहीं होते जैसे आप आए हैं। अरे हमारे यहाँ जब बालक जन्म लेते हैं तो खिलौने उसके मम्मी पापा देते हैं। आप तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए हैं, ये खिलौने हटाओ। ठाकुर जी के 4 हाथ है ना, एक में शंख चक्र गदा पद्म चारों में लगे, ठाकुर जी ने अदृश्य कर दिए। अब ठीक है मैया, और ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे यहाँ बालक जब जन्म लेते हैं तो सब क्या कहेंगे कि देवकी तूने कैसे लाला को जन्म दिया है, 4 हाथों वाले को। लोग डरेंगे, 2 हाथ हटाओ।
ठाकुर जी ने 2 हाथ भी अंदर ध्यान किए। अब ठीक है बोले, अभी भी ठीक नहीं है। अब क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो इतने बड़े थोड़े ही आते हैं, आप तो हमसे बातें कर रहे हैं, छोटे हो जाइए। ठाकुर जी छोटे हो गए। भैया अब ठीक है बोले, अभी भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो रोते हैं, आप तो हमसे बात कर रहे हैं। ठाकुर जी रोने लग गए और जोर से रोए तो मैया ने चुप किया। मामा ने अगर सुन लिया तो समस्या बड़ी हो जाएगी। ठाकुर जी ने पहले युक्ति बता दी। एक सुंदर आसन प्रकट हुआ। वसुदेव जी से कहा, पिताजी आप हमको लेकर के गोकुल छोड़ दो। और यशोदा जी ने भी अभी एक कन्या को जन्म दिया है और उनको लेके आप यहाँ आ जाओ। वसुदेव जी गए हैं। जैसे ही श्री ठाकुर जी को माथे पर रखा तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। आगे बढ़े। यमुना जी ने मार्ग दिया है। पहले तो यमुना जी भी खूब उमाड़े लेने लगी हैं, क्योंकि इस समय यमुना जी में सारी नदियों ने प्रवेश किया। सब नदियों को लगा कि यमुना तू बहुत भाग्यशाली है, हमको भगवान का स्पर्श मिलेगा नहीं तो हम तेरे अंदर ही प्रवेश कर लेते हैं तो भगवान का चरण छू लेंगे। तो बाढ़ आ गई। अब वसुदेव जी की डाली तक बार बार आती है। ठाकुर जी समझ गए कि मेरे पिताजी कुछ समस्या हो रही है, यमुना जी आप धीरे धीरे बहो। ठाकुर जी ने चरण नीचे छोड़ा। यमुना मैया ने स्पर्श किया और मार्ग दे दिया। गोकुल पहुंच गए। गोकुल में यशोदा जी की बगल में जो कन्या का जन्म हुआ, अभी अभी हुआ है, उसको लेकर के ठाकुर जी को वहां लिटा करके वसुदेव जी मथुरा जेल में आए। जैसे जैसे वसुदेव जी आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बंधन सभी जुड़ते चले जा रहे हैं। द्वारपाल सब जगने लगे, बंधन से जकड़ने लगे। तो सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को कहा, राजन तुम समझे, जब माया माथे पर आती है तो बंधनों में हम हो जाते हैं और माथे पर श्री कृष्ण कृपा आती है तो बंधन मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण कृपा है। और इधर जो हुआ सो उसको होने दो। अपन सब चलते हैं गोकुल की ओर। भगवान का प्रेम से स्वागत करेंगे। और सब ऊधम तो कोई यहाँ करता ही नहीं है खैर। और आज तो उछलना कुचलना भी ज्यादा किसी को है नहीं, नीचे सब भींगा हुआ पड़ा है। तो प्रेम से सब बधाई रूप में भगवान की और स्तुति गाएंगे। मेरे साथ में सब भगवान का पहले स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम वेलकम कृष्णा स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम
के आनंद गयो जय कन्हैया लाल की। भैया तुम्हारे आनंद नहीं हुआ है, भगवान की खुशी नहीं हुई है जन्म की। अपने बच्चों को खूब नाचते हो, भगवान के आगे कोई नहीं नाच रहा है, भगवान के सामने है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की, यशोदा नंदन की। ऐसे नहीं दोनों हाथों से ताली बजाकर बैठ के हाथ लगाएंगे। हो गजी में जो नहीं नचेगा ताली में बजेगा उसे वो पड़ोसी वाले की कसम है। हो गजी में हो गजी में बेकार के गले राधा जायो हो गजी
रही के पार बंदे गले लगायो रे हो रही के पार बंदे गले लगायो रे वसूले कावेरी ऐसे तो भगवान छोड़ के पड़ोस भी नहीं आएगा माताओं बिल्कुल झुक गए हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में हो रही के पार बंदे गले हो नंदी जी के हो नंदी जी के हो नंदी जी के अगला में बजरैया बताए नंदी जी के अगला में बजरैया बताई हो सवारी बताई हो सवारी बताई नंदी जी के नंदी जी के नंदी जी के बदला नंदी जी के ओम चंद्रमा मनसो यादृक्षो सूर्यो यायतः श्रोत्राद्वाय च प्राणसमुखात् गन्धिरयायत आरती बाल कृष्ण की
वै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं देवो शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः